अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम पहुंचे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री और पशुपालन विभाग के मंत्री श्याम सिंह राणा जी के पास। उनसे जानते हैं कि कल जो बजट पेश हुआ है, बजट पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार। देखिए, ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो पेश किया, ये 2047 को आधार मान के किया। विकसित भारत का जो एजेंडा है वो 2047 है। जी उसी के अनुरूप सारी योजनाएं बढ़ रही है। जी। हमने देश की विकास के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। इसमें विशेषकर एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि जो जिनके रेट ज्यादा हैं फसलों के, उनको ज्यादा बढ़ावा दे रहे, और जिन जो अच्छी तरह से जो फल बाग है, जैसे बादाम का है और भी जो महंगे महंगे हैं, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। जी और एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरी भी है, जी। पशुपालन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। हम्म तो अब फिशरी के लिए 500 बड़े जलाशय बनेंगे सारे हम्म देश में। हम्म। उससे अर्थव्यवस्था को पुश मिलेगा, जी क्योंकि मछली पालन में ग्रोथ बहुत है, पैसा बढ़ाता है इसमें। और मैं समझता हूँ भाई, जहाँ एग्रीकल्चर का जो बजट बढ़ के आया जी। इस बार, और इस बार तो बारिश भी अच्छी होगी, अब जिससे गेहूं की फसल, सरसों की फसल अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, इसके उत्पादन अच्छा होगा। और एग्रीकल्चर तो एक ऐसा है, इसमें काफी गुंजाइश है विकास की। जी और बेरोजगारी भी इसमें बहुत दूर हो सकती है, क्योंकि युवाओं को अट्रैक्शन करना लाभकारी जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, हमारी सरकार ने बढ़ाया। क्योंकि आप तो जानते हैं अभी, जब पिछली सरकारें थी, जब हम अनाज बेचते थे मंडियों में, जी। तो पैसे हमारे खाते में नहीं आते थे। हम्म। आप ये पता करो किसके खाते में जाते थे। लेकिन मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई, भाई जिसका अनाज जिसका उसी का पैसा। जी तो हमारी सरकार के समय में किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हुआ, और फिर एमएसपी, और 24-48 घंटे में पैसे खाते में भी आने शुरू हुए। तब से किसान की आमदन बढ़ी है, और लगातार अब किसान की आमदन बढ़ रही है। हमने इसको हम समझते हैं कि जो हमारी एक्चुअल आमदन है आज, जी। उससे 4 गुना 2047 तक करेंगे। राणा जी, एक फसल विविधीकरण को लेके जो बात है कि अगर किसान जो है एक पारंपरिक खेती से उस ओर जाता है, तो उसको किस तरह की राहत देने की कोई योजना सरकार की है? देखिए, जमीन जो है ना, सृष्टि के अंदर दुनिया में फिक्स है। जी जमीन तो जितनी है उतनी रहेगी, हम्म आबादी बढ़ रही है। अब फसल भी हमने रोटेशन में बढ़ानी पड़ेगी। हम्म अब पहले एक ही फसल करते थे हमारे टाइम में, तो जब केवल साड़ी की बदवाड़ दाब के रखते थे, तब एक ही थी, फिर 2 होने लगी, अब 3 होने लगी रोटेशन में। हम्म। रोटेशन में भी ऐसा, जैसे हम कुछ फसलें तो ऐसी हैं, जैसे बारिश हो जाती है, स्वादान के होता ही नहीं, जी उसमें रोटेशन क्या करोगे आप। जी अब जब धान की फसल की उठाई हो जाती है, फिर खेत खाली होता है, जी। उसमें हम विधिकरण कर सकते हैं। हम्म। अब धान की जगह फिर काले खेत में हमने सरसों बो दी। हम्म। अब सरसों, अब ये 15 फरवरी से इसकी मंडियां चालू हो जाएंगी, और 15 मार्च तक, 1 मार्च तक, पहले वक्त तक खत्म हो जाएगी। हम्म। फिर हम इसमें दालें बो सकते हैं हम्म रोटेशन में। हम्म। मूंगी है, उड़द है, सूरजमुखी है, हम्म। तेल की फसल है ये, और मक्का है। जी ये हम फसलें बो के किसान को विधिकरण में 3 फसलें करके उसकी आमदन बढ़ा सकते हैं। ये जी तरीका हमारा जो है, देश में किसान इसको अपना रहे हैं। पहले तो बहुत जगह खाली मिलती थी जब हम घूमते थे प्रदेश में। जी। आज हम गए सारी जगह, जहाँ दौरा करते हैं, कोई 1 इंच भी जगह खाली नहीं मिलती। सब जगह फसलें, किसान बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। जो कि इसमें जो पानी की जो स्प्रिंकलर, हम पानी का यूज करते हैं वो फुहारे से, उसमें पानी कम लगता है। और खाद भी 1 एकड़ में हम अगर खुला खाद बोते हैं, जी अगर हम स्प्रिंकल से खाद उसमें रला के बोए, तो 5 किलो खाद लगता है 1 एकड़ में। जी। और जबकि एक कट्टा 50 किलो का, अब 45 किलो बच गया ये खाद। और खाद खेत के लिए है। जी। अब हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको जोड़ दिया हमारे सरकार ने, उससे खाद खेत वाले को ही मिलता है। उससे खाद की जो सब्सिडी थी जो ज्यादा लगता था,
वो अब कम लग रहा है उसमें। एक कुदरत का जो कहर रहता है, अगर आप देखो कि बरसात ज्यादा होगी तो उसमें फसल खराब होगी, या कि कहीं जगह पे भूजल जो है बहुत डाउन चला गया है, तो उसके लिए कोई योजना सरकार की ओर से बनाई गई हो? देखिए, जो आप पानी भराव की बात करते हो बारिश की, जी। इसमें फसलें मर जाती हैं, ज़्यादा ज़्यादा बारिश हो तब। हम्म। थोड़ी बारिश में तो क्योंकि बारिश की तो ज़रूरत रहती है खेती में, हम्म। वो खुले आसमान के नीचे होती है हमारी खेती। और जो ज़्यादा हो जाती है उसके लिए हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलता है जी। हमारा। जी। और बीमा कंपनियाँ हैं जो उसके नियम कानून कायदे हैं, हम्म। बीमा भी मिलता है। जी। दोनों तरह से मदद देश सरकार ने इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने 116 करोड़ रुपया इस राहत में दिया किसानों के लिए। और जो जहाँ पानी की बात आप कह रहे हो, नीचे चला गया, वैसे तो पृथ्वी जल ग्रह है। जी। अब जैसे ग्रह होता ना, जी। ये है ही जल ग्रह, इसमें तो 75% पानी है। लेकिन कहीं हम पानी का दुरुपयोग ज्यादा हो जाए। रोक दें तो पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। उस सिस्टम से अगर हम काम करेंगे, अब वो पानी इससे अच्छा हो सकता है, मतलब नीचे पानी जो जाने से हम रोक सकते हैं। जी। हाँ, इसी इसी सिस्टम से जो इस बार बजट के अंदर भी आई बात है। जी। हॉर्टिकल्चर और जो आपने बताया आप फिशरीज और पशुपालन, पशुपालन का मेला भी आपका कुरुक्षेत्र में लगने जा रहा है, तो इसकी थ्रू जो है किसानों की आमदनी, मतलब एक वैकल्पिक जो उसकी आय बढ़ाने का तरीका है, उसके लिए क्या काम हो रहा है सर? देखिए, अब ये जो हमारा जो मेला कुरुक्षेत्र में है, ये 6, 7, 8 का है। जी। उद्घाटन तो उसका कृषि मंत्री करेंगे, मैं ही करूँगा। और दूसरे दिन राजीव रंजन जी हमारे पशुपालन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, जी। वो उसकी वो करेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। हम्म। और समापन में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। जी। और पशुपालन मेला जो है, ये इसमें 53 तरह की वैरायटियाँ, 1500 के करीब पशु आएँगे। और 200 बसें हमने पूरे प्रदेश में लगाई हैं। जी। जो किसान भाई मेला देखना चाहेंगे हर जिले से, उसको बसों की भी सुविधा हमारी सरकार द्वारा ही है। और रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। और मैं समझता हूँ भी इसके साथ-साथ 50 लाख रुपए का हम इनाम भी देंगे। जी। वहाँ पशु जो फर्स्ट आएँगे, सेकंड आएँगे, थर्ड आएँगे, दूध में, नस्ल में, हर तरह से। वो किसानों को उत्साहित है, उनकी आमदन बढ़े, उनको पशुपालन में उनका इंटरेस्ट बढ़े। जी। और इसी तरह से वहाँ स्टॉल भी लगेंगे। जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो पशुओं हमारे किसानों से, पशुपालकों से जो संबंधित हैं, उनके लिए अपना जो उनका प्रोडक्ट है, उसको अच्छा प्रसारित करेंगे। और किसानों को भी नई-नई जानकारी आएगी। तो उसमें नस्लें भी काफ़ी आएँगी, हमारे जो दूध वाली नस्लें हैं। इसके साथ-साथ हम ज़्यादा तो यही है अभी लोगों का, मेले की वजह से वातावरण बने पशु पालने का और उनकी आमदन बढ़े, ये एक उद्देश्य है। आपने बताया कि रैंप पे जिस तरह फैशन शो में रैंप वॉक होती है, इसी तरह से पशुओं की भी जो है रैंप वॉक कराई जा रही है। अब बिल्कुल वो जो हमारे अच्छे से अच्छा पशु है, अब तो आप देखोगे हैरान होंगे, पशुपालकों में कितना चाव है। रैंप पे दूध वाले पशु भी, सुंदरता वाले पशु भी, जी। उनकी रैंप शो होगा। जैसे पहले मतलब वॉक होती थी ना, रैंप वॉक होती थी हाँ, फैशन शो में। हाँ, फैशन शो में। जी। इसी तरह से पशुओं का भी हमने किया, ताकि पशुओं को देखने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा। जी। एक अंतिम सवाल है कि हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस को, जो तीसरी बार सरकार बनी है और उससे पहले भी 2 बार टर्म में रही है, तो किस तरह से आंकते हो आप? देखिए, पहली बार सरकार जो बनती है और लोगों में उस टाइम एंटी कमेंसी नहीं होती, जी। तो पहली सरकार में तो जो सारे देश के लोग बदलाव तो चाहते हैं और लोग परेशान होते हैं उन सरकारों से, जी। बदले। लेकिन जब बीजेपी आ गई, तो देश के अंदर पहले केवल एक पार्टी थी लंबे समय तक। और दुनिया का एक इतिहास है, जिन जिन देशों में 2 बड़े दल थे, पक्ष और विपक्ष, वहाँ विकास ज़्यादा हुआ। और जिनमें एक ही पार्टी थी, वहाँ विकास तो हुआ, लेकिन तानाशाही ज़्यादा आई, डिक्टेटरशिप ज़्यादा आई। वो नहीं चाहते थे भी दूसरी पार्टी आए, लेकिन लोगों ने परेशान होकर 1977 के अंदर इमरजेंसी 75 में लगी थी, 77 में जेल गए, बाहर आए, तो जनता पार्टी का हुआ। तो जनता पार्टी चलते-चलते बीजेपी का जब आना हुआ, लोगों को दूसरी पार्टी का टेस्ट आ गया।
देख लिया। अब दूसरी पार्टी का टेस्ट इतना ज़्यादा आ गया, यहाँ हमारे जो मंत्री हैं केंद्र के नितिन गडकरी जी, जी। अब उनका देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़कें हिंदुस्तान में हैं। कितने नेशनल हाईवे हम भी जो जाते हैं ना, ये पूछते हैं, ये नेशनल हाईवे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा? वो ड्राइवर कहते हैं जी नितिन गडकरी जी को पता होगा। हमारे को तो पता नहीं, जब जी। बन जाएगा तब चलेगा, फिर पता लगेगा। जी। तो यानी कि मोदी जी की जो योजना है, तो केंद्र के अंदर एक विकास की है। जहां भारतीय जनता पार्टी आ गई, लोगों को टेस्ट आ गया, वहां तो जाती नहीं। जी, जी, जी। और जहां कांग्रेस आ गई एक बार प्रचंड से, फिर वहां वो रहती नहीं, कि उसका इंटरेस्ट विकास में है ही नहीं। जी, लोगों को तो विकास चाहिए। जी। देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत एक ऐसे नेता की थी जैसा मोदी जी हैं, और वो मिल गए और लोग उनके साथ। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री हरियाणा श्याम सिंह राणा, जिनका कहना है कि मोदी जी के राज में जो है सड़कों का विकास हुआ और चहुमुखी विकास जो है पूरे देश में हुआ। उसके साथ साथ हरियाणा की जो सरकार है बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। हर मायने में सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने में और भी जो पशुपालन से जुड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर बड़ा अच्छा काम किया है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।